नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जा रहा है कि भारत अपनी धमक दुनिया भर में दिखाना शुरू कर चुका है। जिस तरह से कहा गया कि 21वीं सदी एशिया का होगा और एशिया में भी भारत का, वह सच होता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है और जिसका असर विभिन्न वैश्विक मंचों पर भी अब दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेश। उन्होंने हाल ही में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। भारत इसमें स्थायी योगदान करता हुआ नजर आ रहा है। आपको ध्यान होगा तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि सुरक्षा परिषद का भी विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय सुरक्षा परिषद जरूरत नहीं है, आवश्यकताएं हैं, वह लाजमी हो गया है, यह काम करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत की समर्थन को लेकर के वैश्विक मंच पर बहुत सारे लीडर नजर आते दिख रहे हैं और अब यूएन के द्वारा ही भारत की सराहना की जा रही है। यहाँ पर गुटेरेस ने जो कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक भूमिका जो है वह सकारात्मक मेगा ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। और यह वक्तव्य गुटेरेस का ऐसे समय में आया है जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है और उसमें वो भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह सम्मेलन अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के संदर्भ में एआई पर केंद्रित है कि किस तरह से आज एआई जो है वह अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। एआई सिर्फ तकनीक का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि इससे आगे बढ़ता हुआ विभिन्न देशों की अगर आप देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वह तो है ही, और इसके अलावा उसका भविष्य भी तय करता हुआ नजर आ रहा है। भारत भी इस बात को जानता है और इसीलिए कोशिश करता है कि एआई में वह कहीं भी पूरी दुनिया के समक्ष पीछे न रह जाए। अब भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभार को अगर लेकर के बात की जाएगी तो कुछ विभिन्न मुद्दों को समझते हैं, जिसमें से शांति और सुरक्षा में भारत की भूमिका क्या रही है इस विश्व में, जरा समझिए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में अगर देखा जाए तो भारत हमेशा से ही सक्रिय भागीदार रहा है। तकरीबन भारत के 5000 सैनिक अगर देखा जाए और पुलिसकर्मी विभिन्न मिशन हैं जो अफ्रीका में चल रहा है, गल्फ कंट्री में चल रहा है, वहां पर ये संलग्न है, वहां पर अपनी तैनाती दे रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं। और भारत का पहला पूर्ण महिला पुलिस दल शांति स्थापना में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसकी काफी चर्चा भी की गई थी। सतत विकास एजेंडे को लेकर के बात करें, जिसमें जलवायु परिवर्तन की बात किया जाएगा, जिससे आज हम सभी दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की बात किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाएगी। इन सब के प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। आपको ध्यान होगा, भारत पहले ही कह चुका है कि 2027 तक वह कार्बन एमिशन जीरो कर देगा। विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच पर उठाने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें तो हमेशा ही भारत में देखा जाता है कि एक सशक्त लोकतांत्रिक देश रहा है। दूसरी बात देखेंगे कि जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला कार्यकाल खत्म कर रहे थे, दूसरे कार्यकाल के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो हार गए थे 2021 में। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन की तरफ, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हंगामा मचा। दुनिया भर का एक पुराना लोकतंत्र रहा है अमेरिका, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी डेमोक्रेसी की जो हालत देखने को मिला उसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया। आपने भारत में ऐसा शायद ही कभी देखा होगा। धुर चीर प्रतिद्वंदी पार्टियां जो है सत्ता में आती हैं, जाती हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से सत्ता का हस्तांतरण होता है। लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर भारत का माना जाता है और वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के संकट के बीच भारत की स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा ही महत्वपूर्ण मानी गई है। यहाँ पर जो यूएन चीफ ने जो कहा सकारात्मक मेगा ट्रेड, अब ये सकारात्मक मेगा ट्रेड महासचिव के अनुसार क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 देशों की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है और इसके अलावा उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अगर एक आप संस्था के हिसाब से देखेंगे ना तो ब्रिक्स की बात कीजिए। आजकल उसे ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, चूंकि 10 देश के आसपास आ चुके हैं। विशेषकर भारत और विश्व अर्थव्यवस्था अपनी हिस्सेदारी जो है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है और यह शक्ति संतुलन में परिवर्तन का संकेत है। इसीलिए कहा भी गया कि ये पावर शिफ्ट जो हो रहा है इसके वजह से आपको यह काम करना ही होगा कि भारत को अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता से आप बहुत दिनों तक वंचित नहीं रख सकते। वीटो पावर चाहिए।
भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, ये बात समझना पड़ेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक स्तंभ बन चुका है। अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बात किया जाए तो चौथे पायदान पर भारत है और कहा जाता है कि अगले साल के मध्य तक यानी कि 2027 के मध्य तक जो है भारत, इस बात की पूरी संभावना है कि जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के भी आईएमएफ ने भी कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए सूरज का काम कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। आज के समय अगर वैश्विक चुनौतियां देखें तो निश्चित तौर पर हर एक तरफ कहीं न कहीं संघर्ष होता हुआ दिखेंगे। असमानता बहुत चरम पर है, आतंकवाद है, गरीबी है। इन सबों में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। आतंकवाद की जो स्थिति है, भारत खुद एक पीड़ित देश रहा है, इसके बावजूद आप देखेंगे भारत हमेशा इस विषय को लेकर के संयम बरता है। असमानता खत्म करने के लिए लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। गरीबी पर भी लगातार भारत जो है काम कर रहा है। भारत शांति स्थापना में भी सक्रिय रहा है। वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व बनकर के उभरा है, यानी कि ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। ग्लोबल साउथ की अगर बात कहेंगे तो ग्लोबल साउथ को आप दूसरे शब्दों में पुअर साउथ कह सकते हैं, और इसके दूसरे तरफ देखेंगे तो रिच नॉर्थ है, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ, जहां पर विकसित देश ज्यादा हैं। तो जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ भी नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण आज के समय क्या है? डिजिटल परिवर्तन और एआई। ये जो नए क्षेत्र हैं, इसमें भारत लगातार नेतृत्वकर्ता की भूमिका में अपने आप को अग्रणी करता हुआ नजर आ रहा है और बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल बन करके दिख रहा है। भारत के लिए नेतार्थ क्या है? स्थायी सदस्यता की दावेदारी को नैतिक बल मिलता है। पहले भी गुटेरेस इस बात को लेकर के अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिख चुके हैं, हमने उस पर चर्चा भी किया था। और ये जो अब फिर से एक बार भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की बात यूएन महासचिव के द्वारा ही किया गया है, तो निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता में भारत की दावेदारी और मजबूत होगी। वैश्विक जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भारत का प्रभाव बढ़ेगा, और भारत का प्रभाव बढ़ता है तो निश्चित तौर पर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, निश्चित तौर पर उनका प्रतिकूल प्रभाव हम पर नहीं पड़ पाएगा। उनके जो हैबिट्स हैं लगातार संघर्ष करने का, भारत उससे बच सकता है। आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक नेतृत्व को भी इसके माध्यम से मजबूती मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज देखेंगे भारत कई ऐसे संगठन हैं जिसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जाहिर सी बात है समय के साथ भारत को इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम में जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है, उसी में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसी में यूएन महासचिव शामिल होने के लिए आ रहे थे। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में होगा ये, और ये ग्लोबल साउथ का आयोजन अपने आप में देखेंगे पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, यानी कि जन, पर्यावरण और प्रगति, ये तीन ऐसे आधार हैं जिस पर को लेकर के काम चल रहा है, जो समावेशी और न्याय संगत विकास के लिए एआई की शक्ति को समर्पित है। समावेशी कहने का तात्पर्य है कि डिजिटल व्यवस्था होने से आने वाले समय में जो अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो गरीब तबके के लोग हों, जहां इंटरनेट की पहुंच ना हो, उनके साथ कहीं भी भेदभाव ना हो, तो समानता का भाव रहे, न्याय संगत। एआई भी टेक्निक में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर के बात की जा रही है, जिसमें दोनों ही चीजों को लेकर के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है, और अगर इसका उपयोग करते हैं तो फायदा क्या है, दुरुपयोग करने पर नुकसान क्या है, और फिर इसके बाद कि इन तमाम चीजों को लेकर के अगर सही करना है आगे तो चुनौतियां क्या है, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे जो यूएन महासचिव हैं, उनके इस बयान के बाद भारत का नैतिक बल जो है वो बढ़ेगा, भारत की वैश्विक छवि और बेहतर होगी, और वैश्विक धमक भी भारत का बढ़ने वाला है, जिसका अभी हमने देखा भी कि पिछले तकरीबन 9 साल में देखा, 6 साल में ही देख लें तो 9 बड़े समझौता भारत ने व्यापार का किया है, जिसमें आपने देखा होगा यूरोपीय यूनियन का भी एक समझौता हुआ, अमेरिका के साथ भी एक समझौता किया गया, उससे पहले ब्रिटेन, न्यूजीलैंड के साथ भी समझौता हुआ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत निश्चित तौर पर एक महाशक्ति बन करके उभरा है। एक संभावित प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण महिला पुलिस दल किस क्षेत्र में योगदान दे रहा है? आर्थिक नीति, शिक्षा सुधार, शांति स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जो भी क्षेत्र आपको सही लगता हो वह कमेंट पे लिख करके आप जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि वाकई समय आ चुका है जब भारत को
अस्थायी सदस्यता दे दिया जाए सुरक्षा परिषद का और भारत एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो तर्क के साथ आप जरूर लिखें, और सहमति पर भी अपनी असहमति जताते हुए तर्क के साथ लिखें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।